वेलकम बैक दोस्तों। बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो मुझे कमेंट किए हुए थे कि सर सपोर्ट का ड्राइंग कैसे देखते हैं। ठीक है, हो सकता है उन लोग को देखने में प्रॉब्लम हो रही हो जिसकी वजह से वो मुझे कमेंट किए हैं, तो मैं सोचा उस चीज़ का सलूशन आज आप लोग को दे ही दूं। तो मैं आप लोग के सामने एक वीडियो लेके आ गया हूं जिसमें बताऊंगा कि सपोर्ट देखते कैसे हैं, सपोर्ट का सिंबल कैसा होता है आइसोमेट्रिक में, और उसको रीड कैसे करते हैं, और बनाने का कैसे मेजरमेंट आप उसका निकालेंगे कि कैसे इसको बनाया जाए तो एकदम परफेक्ट ये बैठ जाएगा। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन हिट कर लीजिएगा ताकि हमें थोड़ी मोटिवेशन मिले कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। ठीक है, ताकि मैं और इससे बेहतर वीडियो आप लोग के लिए बना सकूं। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे सामने एक आइसोमेट्रिक ड्राइंग है, देख भी रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये NS 16 इंच का, ठीक है, 16 इंच का ये ड्राइंग है जिसमें यहाँ पे देखिए एक सपोर्ट लगा। ठीक है, इस एल्बो सेंटर से 1214 पे एक सपोर्ट लगा हुआ। ठीक है, तो ये सपोर्ट का सिंबल होता है। एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दिया, ये सपोर्ट का सिंबल है। यहाँ भी देखिए एक सपोर्ट का सिंबल है और यहाँ पे भी सपोर्ट का सिंबल है। ठीक है, अगर यही सपोर्ट सिर्फ एक दे देता, ये नीचे में दे देता या ठीक है या टॉप पे दे देता, मतलब ये रेस्ट हो गया। ठीक है, अगर ये दोनों साइड दिया हुआ है तो ये सपोर्ट हो गया। ठीक है, जैसे रेस्ट भी एक सपोर्ट ही है, ऐसा नहीं है कि सपोर्ट नहीं है, वो भी एक सपोर्ट है। जैसे मान लीजिए किसी बीम पे रेस्ट कर दिए या एंगल पे रेस्ट कर दिए, वो भी एक सपोर्ट ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों साइड दिया हुआ तो एक सपोर्ट है। इसका सपोर्ट का नंबर देखिए S3 दिया हुआ। ठीक है, जबकि किसी किसी ड्राइंग में आपको मिलेगा ऐसा कि जहाँ पे आइसोमेट्रिक का नंबर डालेंगे तो आपको मिलेगा सपोर्ट का डिटेल। ठीक है, किसी में क्या होता है लाइन नंबर के हिसाब से भी सपोर्ट का ड्राइंग दे देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को सपोर्ट का नंबर दिया हुआ है। ठीक है, अब इसी सपोर्ट का जैसे ये मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है S3। ठीक है, S3 का जो सपोर्ट हम लोग डिटेल देखेंगे उसमें पता चलेगा कि सपोर्ट कैसा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए S32 16 इंच का दिया है, जो कि 16 इंच का हमारा लाइन है, 16 इंच का 150। ठीक है, A। ठीक है, -4 दिया है तो छोड़े A। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए हम लेके चलते हैं आपको सपोर्ट के ड्राइंग के ऊपर, जहाँ पे मैं बताऊंगा कि सपोर्ट देखते कैसे हैं। ठीक है, लेके चलते हैं आपको सपोर्ट ड्राइंग पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए S3 लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखिए S3 लिखा हुआ है और यहाँ पे सपोर्ट नंबर S3 हो गया। ठीक है, ये कौन सा है, पाइप शू सपोर्ट है। ठीक है, स्टैंडर्ड ड्राइंग टाइटल में शू सपोर्ट है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गया, S3 में ही हमको देखना है। दूसरा चीज़ मैं आपको मेंशन कर दूं, यहाँ पे ये दिया हुआ है 14 इंच से 24 इंच के बीच में ही ये सपोर्ट यूज होगा। ठीक है, ये एक नोट दिया हुआ है, यहाँ पे क्लियरली दे दिया है कि ये 14 इंच से 24 इंच के बीच में जो पाइप आएगा, जैसे 14 हो गया, 16, 18, 20, 22 जो भी पाइप हो गया, उसी में हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उससे कम होता है तो सपोर्ट का नंबर चेंज हो जाएगा, उससे ज़्यादा होता है तो भी सपोर्ट का नंबर चेंज हो जाएगा। ओके, सो अभी हम लोग ये 16 इंच है तो 14 से और 24 के बीच का वो सपोर्ट में आ जाएगा ये वाला सपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे देखिए कोडिंग के थ्रू एक दिया एग्जांपल, जैसे S3 दिया हुआ था, 1 हो गया, 14 इंच है तो हमारा 16 इंच है तो वो भी यहाँ पे चलेगा, टाइप A हो गया। ठीक है, तभी इन सब का मार्किंग का ये जो भी दिया हुआ इस सब का मतलब क्या हुआ है आगे हम इस ड्राइंग में आपको बताने वाले हैं। ठीक है, देखिए अब ये पाइप का सपोर्ट हो गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए पाइप ऐसे रखा हुआ, साइड से व्यू आपको दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये साइड व्यू है, ये सपोर्ट लगा हुआ है। ओके, और ये फ्रंट व्यू है। ठीक है, अगर सामने से देखेंगे पाइप जिधर से जा रहा है उधर ही से आप देखेंगे तो कुछ इस टाइप का शो करेगा। ठीक है, ऐसा कुछ दिखेगा आपको। ओके, तो ये चीज़ हो गया। अभी आगे मैं बता रहा हूँ आपको कि इसको रीड कैसे करना है। ठीक है, अभी देखिए मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का आपको लेंथ निकालना है तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे दिया L। ठीक है, यहाँ पे L दे दिया हुआ, यहाँ से यहाँ तक का आपको लेंथ निकालना है तो L दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी L में देखिए यहाँ पे दिया L। ठीक है, L में कौन सा यूज करना है, 1 नंबर। ठीक है, यहाँ पे दिया ना 1 नंबर, तो यहाँ पे 1 नंबर में यूज करेंगे। 300 mm का इसका लेंथ है। ठीक है, 300 mm का इसका लेंथ है, तो ये 300 mm का यहाँ से यहाँ तक का ये बेस प्लेट दिया हुआ जो रेस्ट होगा आपको बीम पे या जहाँ भी रेस्ट कराइए, वो तो आपको प्लांट में जाने के बाद पता चलेगा। ठीक है, तो ये जहाँ रेस्ट हो रहा है वहाँ पे 300 mm का ये बेस प्लेट हो गया। ठीक है, अब ये वर्टिकल प्लेट जो दिया हुआ है साइड से, इसका कितना लेंथ है, यहाँ पे देखिए H लिखा हुआ है। ठीक है, ये H का मतलब क्या हो गया, अभी इसमें H में देखिए H लिखा हुआ है।
अभी टाइप ए, वहाँ पे भी उस आइसोमेट्रिक में भी देखिएगा टाइप ए लिखा था लास्ट में, A-4 लिखा था, ठीक है, तो ए हो गया, ठीक है। अभी ए में हमको यूज करना है, टाइप ए का यूज करना है, तो उसका हाइट कितना हो गया 100 mm, ठीक है। तो हमको 100 mm, ये देखिए इंसुलेशन का थिकनेस दिया हुआ है 90 mm, इसमें इंसुलेशन भी रहेगा, ठीक है। ये पाइप से इसका 90 mm तक इंसुलेशन रहेगा, 10 mm गैप रहेगा इसमें, ठीक है। तो उससे कोई मतलब नहीं है हम लोग को। तो हमारा कितना है 100 mm का इसका हमको जो ये साइड प्लेट है, ठीक है, इसके लिए हमको 100 mm का रखना है, ठीक है। 14 इंच का पाइप नहीं है हमारा, 16 इंच का पाइप है, तो 16 इंच वाला पाइप हम लोग रखेंगे, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया, ये वाला आपको एग्जांपल जो भी दिखाया था इसमें क्लियर हो गया, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे देखिए आइटम दिया हुआ है, ठीक है, H+20। आप जो भी चीज़ यूज कर रहे हैं, ठीक है, लाइक मान लीजिए जो भी हाइट का है, जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे हाइट देखें 100 mm पर, ठीक है, उसमें 20 mm प्लस कर देना है। क्लियरली बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है ये कि H+20 हमको कर लेना है, ठीक है। 100+20 120 mm का हम लोग ये कटिंग करेंगे, जो साइड प्लेट है, ठीक है, गुड़े 200 mm, ठीक है, 200 mm चौड़ा हो जाएगा वो, और 10 mm का प्लेट का थिकनेस रहेगा, ओके। अभी देखिए यहाँ पे देखिए ये 200 mm ये चौड़ा हो गया, और ये इसका लेंथ हो गया कितना, मतलब इसका हाइट का जो दिखा है आपको 120 mm हो जाएगा, 100 + 20 mm प्लस इसका चौड़ाई इतना 200 mm दिया, ठीक है। प्लस यहाँ पे देखिए ध्यान से यहाँ तक आने में इसको 25 mm साइड से 25 mm का रेड्यूस कर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका 150 mm हो गया, ठीक है। फिर 200 से 150 माइनस में 50, तो दोनों साइड आपको हाफ माइनस कर देना, ठीक है। तो इधर में 25 mm दोनों साइड से ये घट जाएगा। फिर प्लस आपको ये ग्रुप बनाना पड़ेगा, पाइप का ओडी का सर्कल लेके आपको ये ग्रुप बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये ग्रुप बना के आपको काटना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अभी देखिए यहाँ पे एक चीज़ और दिया हुआ है, ये वेल्डिंग का, ये सारा वेल्डिंग करना है, ठीक है। ये बीच में भी एक प्लेट लगा हुआ है 10 mm का, यहाँ से यहाँ तक का एक प्लेट लगा हुआ है इस पर, ठीक है। ये यहाँ पे दिखा रहा है आपको, ये प्लेट लगा है 10 mm का, यहाँ पे भी ये वाला प्लेट, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ से पूरा प्लेट आपका ये 300 mm का मेजरमेंट करके, ठीक है, ये जो 300 mm का मेजरमेंट करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक का बीच में ये 300 mm का एक प्लेट भी लगा हुआ है, ठीक है, वर्टिकल में, ठीक है। ये फ्लैट लगा है, ये वर्टिकल लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग को लगाना है इसमें। प्लस यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देखिए, यहाँ पे देखिए ये वेल्डिंग का सिंबल दे हुआ है, ये वेल्डिंग करने के लिए बोला है, ठीक है। अभी वेल्डिंग में कैसे करना है, आपको 50 से 100 mm का टच अप वेल्डिंग करना है, ठीक है। यहाँ पे एरो करके दिया ना, ये यहाँ पे टच अप वेल्डिंग करना है, ये साइड में। अभी मान लीजिए फुल वेल्डिंग करना है, ये इधर फुल का वेल्डिंग कर दिया है, ठीक है। ये पूरा वेल्डिंग आपको करना है, यहाँ पे भी देखिए ऐसा दिया हुआ है, ये भी। बट आपको सिर्फ ये पाइप में आपको टच अप वेल्डिंग करना है, 50 से 100 mm का आपको एक डिस्टेंस पे मारना है। जैसे 300 mm हो गया तो 50, 60, 70, 80 ऐसा कुछ भी mm का आप वेल्डिंग कर सकते हैं। यहाँ से लेके मान लीजिए यहाँ तक 50 हो गया, फिर आपको 50-60 mm छोड़ना है, फिर आपको 50 mm का मारना है, फिर ऐसा करके आपको ये पूरा फिलअप करना है वेल्डिंग करके, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अभी ये देखिए साइड से भी ये वेल्डिंग करने के लिए दिखा रहा है, यहाँ पे भी दिखाया हुआ है वेल्डिंग करने के लिए, ठीक है। ये भी वेल्डिंग करने के लिए दिखाया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको वेल्डिंग करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्लेट का थिकनेस भी दिखा दिया, यहाँ पे भी थिकनेस 10 mm का, ठीक है। और यहाँ पे भी 10 mm का थिकनेस दिया है, ठीक है। बट यहाँ पे सब चीज़ करने से पहले एक बार नोट आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको नोट पढ़ना पड़ेगा। ऑल डायमेंशन मिलीमीटर, ठीक है। सब चीज़ डायमेंशन आपको mm में दिया हुआ है, ठीक है। फॉर लाइन साइज 14 एंड अबव द वॉल थिकनेस शेड्यूल 20 और लेस यूज द सपोर्ट अलॉन्ग विथ S11 टाइप सपोर्ट, ठीक है। अगर मान लीजिए 20 शेड्यूल से अगर नीचे जाए तो S11 का जो सपोर्ट टाइप है उसमें जाके आपको उससे बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लीजिए इसका शेड्यूल ज़्यादा होगा, इसके लिए ये वाला दिया हुआ 16 इंच का जो पाइप है, अगर 20 शेड्यूल से लेस हो जाता है, ठीक है, 20 शेड्यूल हो गया उससे लेस हो जाता है, तो आपको S11 में आपको जाना पड़ेगा, S11 का सपोर्ट आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। इफ लाइन इज स्लोपिंग एडजस्ट द हाइट, ठीक है। अभी देखिए लाइन अगर आपको स्लोप है तो मान लीजिए स्लोप है तो अगर आप इक्वली बना दिए, यहाँ पे भी 200 120 कर दिए, यहाँ पे भी 120 कर दिए, तब तो प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन करना क्या है आपको, ये स्लोप बनाने के लिए मान लीजिए 300 mm में कितना mm स्लोप आ रहा है, उतना mm ये पाइप सपोर्ट को आपको स्लोप में देना पड़ेगा,
ठीक है। अगर स्लोप नहीं बनाएंगे तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी, लाइन स्लोप ही नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अगर स्लोप लाइन है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर स्लोप लाइन आइसोमेटिक में आप देखेंगे तो ये वाला भी आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रही आप लोग को सारी चीज़ें क्लियर मैंने कर लिया, ठीक है। स्लोपिंग लाइन में देखिए स्लोपिंग लाइन 350 ऐसा कुछ, ये सारी चीज़ें इसमें डिटेल पूरा तरीका से दिया होता है। बस आपको थोड़ा समझना है इस चीज़ को। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ में चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही जानकारी के साथ हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपका कुछ सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड आप लोग के पास कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, हम आपको उसका जवाब इमीडिएटली देने का कोशिश करूँगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही जानकारी के साथ, तब तक के लिए